और उसकी माँ मुझसे बोलती है अपना सपना जरूर पूरा करना नामी। तभी नोजिको के साथ भी वही होता है और यहाँ वो इसे मार देती है और लूफी को फेंक देता है और वो यहाँ गिर जाता है और यहाँ सांजी भी हार जाता है। और तभी नामी रोते हुए बोलती है लूफी मेरी मदद करो। और जब लूफी अपना पावरफुल अटैक तैयार करता है तभी वो लूफी पर अटैक कर देता है। तो अगर तुम लोगों ने इसके पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो देख लेना, और अगर देखा है तो आराम से बैठ जाओ और वीडियो को एंजॉय करो। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम अपनी नामी बेटी को देखते हैं जो कि अपने होम टाउन आई होती है, जिसे देखते ही सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। और यहाँ ये लौंडिया बोलती है देख ले तेरी रेपुटेशन कितनी बेकार है। और नामी बोलती है ठीक है मैं पायरेट हूँ ना इसीलिए, और वैसे भी थोड़े टाइम बाद मेरा आलो के साथ एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा और मैं उस साले दल्ले से अपने इस विलेज को 100 मिलियन बैरिस में खरीद लूंगी। अब ये कौन से एग्रीमेंट की बात कर रही है? नामी ने ऐसा क्या किया कि उसे उसके विलेज वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? वेल ये सब तो तुम्हें आगे जल्दी पता चलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ हमारा लूफी सांजी के साथ यहीं आ रहा होता है और यहाँ हम आलोक को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है और बोलता है सालो जाओ उस लंबे नाक वाले को ढूंढो। और यहाँ हम उसी लंबे नाक वाले उस सब को देखते हैं जो कि इनसे बच कर कहीं तो भाग रहा होता है, पर ये इजीली उससे बच जाता है। और यहाँ ये फिशमैन हमारे लौंडे को लपेट लेता है और दूसरी तरफ यहाँ जोरो इन सब की गुद्दी लाल करके बैठा होता है। और यहाँ वो इस ऑक्टोपस फिशमैन को देखता है और वो बोलता है तुम कौन हो, एक मेहमान की इंसान? और यहाँ जोरो पहले पीछे देखता है और बोलता है हाँ भाई लाडले मैं हूँ यहाँ का मेहमान। और वो बोलता है कि आलोक अभी वो लंबे नाक वाले को पकड़ने गए हैं। और जोरो बोलता है ओ और सब तब तो मुझे उसे बचाना होगा। और जोरो पूछता है तो कहाँ जाऊँ मैं? और यहाँ आलोक आ जाता है जिसे पता चलता है कि जिसे इन्होंने पकड़ा था वो एक्चुअल में रोरोनोआ जोरो था। और यहाँ वो जोरो को यहाँ छोड़कर कहीं तो चले जाता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि वो यहाँ से निकला नहीं है बल्कि उसे यहाँ से किसी ने तो निकाला था। और यहाँ सब नामी पे ही शक कर रहे थे, पर यहाँ हमारी नामी बोलती है ज्यादा बकबक नहीं, मैं इस ग्रुप की मेंबर हूँ 8 साल से, तुमने ये टैटू किया था भूल गए क्या सालो? आलोक उसे सॉरी बोलता है एंड नामी मन में सोच रही होती है कि काश जोरो इसके साथ जल्दी यहाँ से निकल जाए। और यहाँ हमें बताया जाता है कि नामी ने आलोक के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो जब तक उसे 100 मिलियन बैरिस देकर उसका विलेज नहीं ले लेती तब तक वो इसके अंदर काम करेगी। और एक फिशमैन बोलता है हम तुम पर भरोसा कैसे करें, तुमने पैसों के लिए अपने पेरेंट्स और गांव को बिट्रे किया है और आखिर तुम्हें इस विलेज की इतनी परवाह क्यों है? और यहाँ उन्हें नामी के रूम में से एक मैप मिला होता है और दूसरी तरफ जोरो यहाँ निकल जाता है उसे बचाने। और यहाँ जब वो नामी से इस मैप के बारे में पूछ रहे थे तभी यहाँ ये ऑक्टोपस आता है और बोलता है व्हाट द हेल यहाँ हुआ क्या था? और वो वही सब बताता है। और यहाँ उस सब सोचता है कि जब तक जोरो आ रहा है मैं थोड़ा टाइम इन्हें भटका देता हूँ। और तभी उस पे नामी अटैक करती है और बोलती है तू आलोक पे ऐसे ही अटैक नहीं कर सकता। और तभी उस सब उसे बहुत कुछ बोलता है, पर नामी बोलती है मैं बस पैसे पे भरोसा करती हूँ तुम जैसे लोगों पे नहीं। और वो इस पे अटैक करने वाली होती है पर हमारा उस सब स्मोक गैस यूज करके भागने वाला होता है और यहाँ वो इसे मार देती है। ये मेरा काम है, बीच में मत आओ, जाओ अब अच्छे बच्चों की तरह मर जाओ। और यहाँ हमारे लौंडे उस सब का रेस्ट इन पीस हो जाता है और वो बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है और हाँ मैंने बैरिस को जमा कर लिया है। और वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ नामी अपने रूम में आती है और हम यहाँ देखते हैं जब नामी छोटी थी तभी आलोक ने इसे कहा था तुम्हें यहाँ सब मिल जाएगा। और नामी बोलती है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं हमारे लूफी को जो कि यहाँ सीधा जोरो पे क्रैश होता है और तभी ये बंदा आकर इन्हें बोलता है नामी ने उस सबको मार दिया है। और लूफी उसे पकड़ के बोलता है साले फिर से मत बोल दियो नहीं तो मैं तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा, हम लोग दोस्त है। और यहाँ नामी आकर बोलती है कौन दोस्त लूफी, अब मुझे हंसाओ मत, जोरो ने जो बदमाशी वहाँ करके आया है उससे आलोक बहुत गुस्सा है और तुम लोगों का उसके साथ कोई मैच नहीं है, वो तुम्हें मार देगा। और जोरो उस पे अटैक करने वाला होता है पर ये ठरकी सांजी उसे रोक लेता है और बोलता है लड़की पे हाथ नहीं उठाते लाडले। और जोरो बोलता है साले तू पीछे जा, ज्यादा भोग
रोक मत। और यहाँ नामी बोलती है मैंने बस तुम्हें इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं पैसा जमा कर सकूं। और अब जाओ अपनी सिप लेकर यहाँ से और कोई नेविगेटर ढूंढो और जाओ अपने ग्रैंड लाइन के पास और ढूंढो अपना वन पीस। बाय। और यहाँ लूफी सो जाता है और बोलता है मैं इस आइलैंड से नहीं जाऊंगा। ऑल्सो मुझे ये झमेले में नहीं पड़ना, यहाँ जो हो रहा है होने दो। और वो सो जाता है और नामी बोलती है ठीक है जाओ मर जाओ सालो। आई नो तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि ये कितनी बेकार किस्म की लड़की है, बट डोंट वरी आगे जो रिवील होने वाला है उससे तुम्हें सब कुछ जल्दी पता चल जाएगा। और यहाँ तभी नेवी आलोक पे बॉम्ब फेंकते हैं पर ये इजीली अपने दांतों से उसे रोक देता है। ये साला कौन सा कॉलगेट यूज कर रहा है जो बम को दांतों से रोक दिया, व्हाट द। पर तभी ये एक अकेला बंदा जाता है और सारे नेवी की गुद्दी लाल करके उनकी शिप को डुबा देता है। और यहाँ हम उस सब को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि उस समय अगर नामी ने उसे नहीं बचाया होता तो आलोक उसे मार देता, क्योंकि उस समय नामी ने उस सब को मारा नहीं था बल्कि उसने अपने हाथ पे अटैक किया था ताकि उन्हें लगे कि हाँ उसने एक्चुअल में उस सब को मारा है। और वो सब सारी बातें इन तीनों को बताता है। और दूसरी तरफ यहाँ वो लड़की आती है और नामी को बोलती है अरे यार अपना गुस्सा सामान पर तो मत उतार। बाय द वे तू मुझे उन लोगों के साथ बहुत खुश दिखती है और मैंने तुझे उतना खुश पिछले 8 सालों में कभी नहीं देखा। पर नामी बोलती है मुझे अपने प्लान के लिए इन्हें भुलाना होगा। और यहाँ नामी वही सोच रही होती है कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश थी और वो बोलती है मैं कितना भी कोशिश करूँ पर मैं इन्हें कैसे भी करके नहीं भुला सकती। मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं उनके साथ हमेशा रह पाती। और यहाँ वो सो जाती है और यहाँ वो सब बताता है कि ये नोजिको है नामी की बड़ी बहन। और वो बोलते हैं कि तुम लोग उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ क्योंकि जब तुम उसके पास्ट के बारे में जानोगे तो अपने आप इस आइलैंड से चले जाओगे। फिर क्या लूफी बोलता है ऐसा है तो मैं ना सुनने वाला उसका पास्ट, मैं जा रहा हूँ वॉक पे। और यहाँ जो बोलता है वो ऐसा ही है, तुम हमें बताओ हम सुनेंगे ना उसका पास्ट। और ये साला सो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नामी और उसकी बहन साथ में इस विलेज में बेलेमेरे के साथ रहते थे और दूसरी तरफ लूफी इनके सामने से जाता है पर यहाँ वो इसे नहीं जानते इसीलिए उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। और यहाँ नामी उठ जाती है और संतरे देखकर बोलती है बेलेमेरे सन मैं जल्दी इस विलेज को खरीद लूंगी। संतरे देख के किसको याद आती है भाई। खैर यहाँ हम देखते हैं नामी को जो अपना एक ट्रेजर मैप बनाती है और वो यहाँ से ये बुक चोरी करके भाग रही थी पर उसे ये पकड़ लेता है और नामी बोलती है ये मेरी गलती नहीं है, हम गरीब है इसलिए मैंने ये किया। और यहाँ जब वो बेलेमेरे के पास इसी कंप्लेन लेके आता है तो वो बोलती है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं तुम्हें बाद में अपने बॉडी से पे कर दूंगी। डेम हेल ना भाई मैं चला नामी के पास, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। खैर जो कपाट यहाँ वो शर्म से भाग जाता है और यहाँ नामी उसे बोलती है मुझे पता था आप मुझे ये बुक नहीं दिलाओगी क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे क्लाइमेट की वजह से ये अच्छे से नहीं उगे हैं इसलिए अच्छे से बिकेंगे नहीं। पर वो बोलती है अरे वो ऐसे ही बोल रहे थे, तुम्हें मुझे बताना था ना, तुम्हें मुझे बताना था ना। और यहाँ उसकी बहन आती है जो बोलती है साली तो पागल मोटी बुद्धि है, मैं तो इससे अच्छा चोरी कर सकती हूँ। फिर क्या वो इन दोनों को चटका देती है और चोरी करने के लिए मना करती है और बोलती है तो ये तुम्हारा पहला मैप है जो हमारे विलेज का है। और नामी बोलती है मैं नेविगेशन की पढ़ाई करूंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी और पूरे वर्ल्ड का मैप बनाऊंगी। और उसकी बहन बोलती है ये है उसका ड्रीम। और जब यहाँ ये लोग खाना खा रहे थे तभी नामी और योजी को बोलते हैं हम नहीं खाएंगे क्योंकि आप हमेशा पैसों की वजह से खाना नहीं खाती जिसकी वजह से आपके हाथ पीले हो रहे हैं। पर वो बोलती है अरे मैं डाइट पे हूँ इससे मेरे स्किन भी अच्छे होते हैं। और जब वो नामी को नोजिको के कपड़े को डिजाइन करके देती है तो नामी बोलती है हर बार मैं ही पुराना कपड़ा क्यों पहनूं, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। और नोजिको बोलती है मैं भी तो पुराने कपड़े पहनती हूँ ना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ इसलिए तुझे अपने सारे सामान कपड़े देती हूँ। और तभी नामी बोलती है तू मेरी असली बहन नहीं है, हमारा तो खून का भी रिश्ता नहीं है। जिसे सुनकर बेलेमेरे उसके गाल पे रख के देती है और बोलती है दोबारा ऐसा मत बोलना चाहे कुछ भी हो। पर नामी बोलती है आप हमारी असली माँ नहीं है, हमें छोड़ क्यों नहीं देती, आप इससे अपने लिए नए कपड़े भी खरीद पाओगी और आप आजाद भी हो जाओगी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इससे अच्छा तो मुझे किसी अमीर घर वालों ने अडॉप्ट किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। और एक बार मेरी सुन लो, कुछ भी हो अपने पेरेंट्स को कभी ऐसे मत बोलना, कुछ भी हो कभी मत बोलना। पर जब नामी यहाँ से भाग जाती है तब वो नोजिको को बोलती है जाओ नामी को लेके आओ, आज मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा फेवरेट डिश बनाऊंगी। और यहाँ गए नामी को बताता है कि बेलेमेरे को कोई हेट नहीं करता, जब वो यंग थी तब वो मरीन में काम करती थी
और यहाँ बेलेमेरे एक लड़की को देखती है जो नामी को लेके घूम रही थी, क्योंकि इसे भी नहीं पता था कि ये है कौन। और वो इन दोनों को अपने विलेज में लेके आती है और बोलती है डॉक्टर को बुलाओ और इन्हें कैसे भी करके बचाओ, इन्हें बहुत ज्यादा बुखार है। बट डॉक्टर बोलता है पर इनसे ज्यादा आपको जरूरत है इलाज की। और वो बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इन्हें पहले कैसे भी करके बचाओ। और यहाँ वो डिसाइड करती है कि आज से वो इनके पेरेंट्स की कमी पूरी करेगी और इनका हमेशा ख्याल रखेगी। और नामी यहाँ नोजिको के साथ निकल जाती है घर की तरफ और इन्हें खुश देखकर पूरी जनता भी बहुत खुश होती है। पर तभी यहाँ पायरेट आ जाते हैं और वो कौन है? वेल 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 यू आर राइट, ये साला हरामखोर लोग है जो ग्रैंड लाइन से आया है। और वो बोलता है आज से ये विलेज मेरे अंडर है और यहाँ तुम लोगों को रहना है तो बच्चों का 50 के बेरीज एंड बड़ों का 1 लाख बेरीज, जो नहीं पे करेगा उसका तो भाई मैं रेस्ट इन पीस कर दूंगा। ये तो भाई पूरा डकेट आदमी है। और जब आप लोग इन सबको लूट के यहाँ से जा रहा था तभी इनका एक बंदा बोलता है वहाँ से धुआं आ रहा है और यहाँ ये उनके लिए खाना बना रही थी। और फिर क्या, जब ये आते हैं दरवाजा ठोकने तभी आवाज सुनकर ये फॉर्म में आती है और सीधा इसके मुंह में डाल देती है गन और बोलती है वेल मैं एक मरीन हूँ। पर तभी वो अपने दांत से इससे तोड़ देता है और यहाँ डॉक्टर इन्हें जाने से वहाँ रोकता है। और वहाँ जब आप लोग उससे मारने वाला होता है तभी ये आकर बोलता है जब पैसे से बात खत्म हो रही है तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत। और वो आकर इससे पूछता है कि कितना है तुम्हारे पास। वो बोलती है 1 लाख बेरीज। और तभी यह हराम को देखता है कि यहाँ 3 प्लेट लगे होते हैं, मतलब अब टोटल 2 लाख देने होंगे। और यहाँ गैन उसे बचा लेता है और बोलता है वेल वो मैं और मेरे दोस्त डिनर पे आने वाले थे और रिपोर्ट में बेलेमेरे भी सिंगल थी इसलिए उनको भरोसा हो जाता है। पर जब डॉक्टर दूसरी तरफ इन्हें बोलता है कि अगर तुम तीनों को जिंदा रहना है तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। पर ये मोटी बुद्धि नामी बोलती है मुझे यहीं रहना है, हम गरीब है इसलिए हम उससे बच के भागे। पर क्यों? एक तो भाई ये साली पागल लड़की छोड़ो। और नोजी को यहाँ से जा रही होती है और जब आ लोग यहाँ से जाने ही वाला था और वो बोलती है किसने कहा कि मैंने अपने लिए पेमेंट किया है, वो मेरे 2 बच्चों के लिए है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरी भी एक फैमिली है, भले मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे मंजूर है, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है पर वो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। अरे नहीं यार ये नहीं कहना था, झूठ बोल देती। और बस ये सुनकर ये दोनों उसके तरफ भागते हैं और बोलते हैं झूठ मत बोलो हम नहीं है फैमिली। तभी उसकी मॉम बोलती है मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे बुक्स है नए कपड़े खरीदना चाहती थी पर नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ करना। और नामी बोलती है पर मुझे आपको अपना वर्ल्ड मैप भी दिखाना है। और उसकी मॉम उससे बोलती है अपना सपना जरूर पूरा करना नामी। और मैं बेलेमेरे को इनकी मॉम क्यों बोल रहा हूँ वेल मुझे बताने की जरूरत नहीं। और यहाँ गैन इसे बचाने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। और जब पूरे गांव वाले इन्हें बचाने आते हैं तो आलो बोलता है किसी को भी मारना मत, बस उन्हें रोको, मुझे आज सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। और यहाँ वो इन दोनों को धक्का देती है और बोलती है नामी नोजिको मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी ये हमारी लेजेंड द गोड बेलेमेरे का रेस्ट इन पीस हो जाता है। और यहाँ हम बेलेमेरे की थोड़ी सी मेमोरीज देखते हैं जहाँ नामी से बोलती है मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बाद में अपने बॉडी से पे करूंगी। यार ये बहुत सही एनिमे है, अगर तुमने इस एनिमे को मिस कर दिया तो समझ लेना तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और नामी एक बच्चे को मारती है, जब ये समझा रही थी तभी नामी बोलती है पर वो बोल रहा था हमारे संतरे अच्छे नहीं है, तो वो इस लड़के को बजा देती है। और वो ये कहकर चली जाती है कि चिंता मत करना कि तुम्हें कोई नहीं पालेगा, क्योंकि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, भले हालत कैसे भी हो हमेशा हंसते रहना बस। उसके बाद आलो वो मैप को देख लेता है और बोलता है इसे लेके चलो। पर गैन उसे रोकने की कोशिश करता है पर कद्दू ना रोक पाता। और दूसरे दिन ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर यहाँ वो नामी को देखते हैं और नामी बोलती है मैंने इन्हें ज्वाइन कर लिया है, अब मैं मैप उनके लिए बनाऊंगी। जब जैन बोलता है बताओ हमें, उसने तुम्हें धमकाया है ना। और तभी सब नामी के हाथ पे वो आलो पायरेट का टैटू देख लेते हैं। और नामी बोलती है देखो उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और वो मेरे लिए सब खरीदेंगे। और जब नोजिको उसे बोलती है तुझे पता है वो कैसे लोग हैं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पर नामी बोलती है तो मैं क्या करूँ, मुझे बेलोमेरे के जैसा नहीं जीना, नहीं तो वो मुझे भी मार देंगे। बस ये सुनकर सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं और यहाँ नामी भी भाग जाती है। और रात में यहाँ नामी उसके ब्रेव के पास आती है जिसे नोजिको भी देख रही होती है। और यहाँ नामी
नामी उसके ब्रेस से बात करती है और बताती है कि आपने बोला था अगर हम बच गए तो बहुत खुश रहेंगे और बहुत मजे करेंगे, पर मुझे पता है यहाँ कोई नेवी नहीं आएगा, इसलिए मैंने आलोंग के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि से ये विलेज को 100 मिलियन बेरिस में खरीद लूंगी और ऐसा होते ही सब खुशी से रहेंगे और तब किसी को भी नहीं मरना होगा। और नामी यहाँ बोलती है अब से मैं बस स्माइल करूंगी। और ये सब सुनकर जब सांजी बोलता है कि मैं उसे अकेले नहीं करने दूंगा ये सब, पर तभी उसकी बहन बोलती है तुम सब रुक जाओ, क्योंकि अगर आलोक को उसके ऊपर शक हुआ तो तुम बस उसकी परेशानी बढ़ा रहे हो, इसीलिए कुछ मत करना। और नोजिको को वही मेमोरीज हिट होती है कि कैसे नामी पाइडेस से बेरिस चुरा कर आती थी और पैसा जमा कर रही थी। और यहाँ नामी सोच रही होती है कि आखिरकार वो पल आ ही गया, अब मैं अपने गांव को बचा लूंगी और बहुत खुश रहूंगी। पर तभी यहाँ हम मरीन को देखते हैं और लूफी मरीन को नहीं बल्कि गैन के सर पे लगा हुआ वो पंखा देखता है और बोलता है वाह कितना कूल है ये भाई नहीं सुधरेगा। और यहाँ नेवी वाले आते हैं और बोलते हैं वेल मैंने सुना है तुम एक चोर हो जिसने अपने बहुत सारे बेरीज को गार्डन में छुपा कर रखा है। और नामी को वही एग्रीमेंट याद आता है और नामी उन्हें वार्न करती है और बोलती है कि मैं आलोक पायलट में से एक हूँ, इसीलिए पंगा मत लो। पर इन 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? वेल तुम्हें जल्दी पता चलेगा। और तभी गैन बोलता है वो लड़की ने इस गांव को बचाने के लिए ये सब किया था। और जब नामी पूछती है पर गैन-सान आपको कैसे पता चला? और यहाँ वो बताता है कि मुझे भरोसा नहीं हुआ इसलिए मैंने नोजिको से सारी बातें पूछी और मुझे ही नहीं पूरे गांव वालों को पता है कि तुम ये सब हमारे लिए कर रही हो। और यहाँ नोजिको इसे रोकने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती और वो बोलता है वेल जल्दी यहाँ से 100 मिलियन बेरीज निकालो। और जब गैन उससे पूछता है 1 मिनट तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे 100 मिलियन बेरीज है? और यहाँ रिवील होता है कि ये नेवी और आल लोग मिले हुए हैं, इसे यहाँ आल लोग ने ही भेजा है। और हम यहाँ देखते हैं उन्हें वो मिल भी जाता है और यहाँ नामी उसे रोकने जाती है पर ये लोग उसे रोक देते हैं पर ये इस पे चला देता है। और जब ये इसे रोकते हैं तभी नोजिको के साथ भी वही होता है। और जब वो डॉक्टर के पास इसे लेके आते हैं तभी लूफी बोलता है ओए नामी व्हाट्सअप कुछ हेल्प चाहिए मेरी? बस नामी बोलती है तू अभी भी यहीं पे है, इस साइलेंस से चले क्यों नहीं जाते? और वो चली जाती है आलोक के पास। और यहाँ लूफी बोलता है छी भाई अब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इसकी दिक्कत क्या है? और जब नामी यहाँ आती है तो आलोक उसका मुंह पकड़ता है और बोलता है देख लड़की मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसने तेरे पैसे ले लिए ठीक है पर वो सब मुझे नहीं पता, कैसे भी एग्रीमेंट कैसे भी करके पूरा कर, कोकोयाशी विलेज को मैं एक शमशान बना दूंगा। और यहाँ नामी भाग जाती है। ये भाई बड़ा ही नीच किस्म का विलन है। और यहाँ सब तैयार हो रहे होते हैं और नामी यहाँ हंसते हुए आती है और बोलती है डोंट वरी गाइस मैं फिर से मेहनत करूंगी और पैसा जमा करके तुम सबको बचाऊंगी। पास्ट में जो हुआ उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। पर यहाँ गैन उसे गले लगाकर कहता है अब रुक जाओ, तुमने अपना 100% दिया है, उन्हें ज्वाइन करना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए अब ये हमारे पर छोड़ दो। और यहाँ नामी बोलती है मत जाओ तुम सब नहीं बचोगे। पर वो बोलता है हमें पता है पर हमने अपना मन बना लिया है। और यहाँ जब सब चले जाते हैं तभी नामी गुस्से में अपने टैटू पे बहुत स्टैप करती है पर लूफी उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोक देता है। पर ये बोलती है तुम्हें क्या चाहिए लूफी, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि यहाँ 8 सालों से क्या हो रहा है, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। और तभी नामी रोते हुए बोलती है लूफी मेरी मदद करो। और लूफी उसे अपना हेड देता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं तेरी हेल्प करूंगा। यहाँ हम एक और फार्मिंग मूवमेंट देखते हैं जहाँ लूफी और उसकी मंडली निकल जाते हैं उन्हें मारने। आलोक के गेट पे ये दोनों इन्हें रोक देते हैं। अब ये लोग कौन है वो तुम्हें इसके पिछले पार्ट में दिख जाएगा। और हाँ इन्हें भी नामी का पास पता चल गया था इसीलिए ये इन्हें रोक रहे हैं। और वो यहाँ इन्हें देखते हुए बोलते हैं इन्हें देख लो यही आज तुम्हें बचाने वाले हैं, अगर ये तुम्हें आज नहीं बचा पाए तो समझ लेना ये तुम सबका एंड है। और हमारा लूफी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और एक मुक्का देकर मारता है। और यहाँ सांजी भी इन सब की गुद्दी लाल कर देता है। पर ये ऑक्टोपस बोलता है सालो तुम्हारी औकात नहीं है उनके सामने, रुको। तभी वो सी मॉन्स्टर को बुलाता है जिससे सबकी फट जाती है। पर तुम्हें तो याद होगा ही इस पे हमारा लौंडा सवारी करके आया था और उसे देखकर ही इसकी फट जाती है तो वो यहाँ से भाग रहा था। पर आलोंग के बोलने से वो इन पे अटैक करने वाला होता है पर हमारा लूफी उससे बॉल माफिक दूर फेंकता है। और यहाँ ये ऑक्टोपस लूफी पे इंक फेंकता है जिससे ये बच जाते हैं। पर
ये मोटी बुद्धि का पैर इसमें अटका होता है, इसीलिए उस पे इंक लग जाता है और उसका फायदा ये ऑक्टोपस अच्छे से उठाता है और इस पे रॉक फेंकता है। और हमारा सांजी एक लैग अटैक से ही उसे इजीली तोड़ देता है। और यहाँ जब वो सब लूफी को निकाल रहा था तभी उसकी वजह से उसे लग जाती है। फिर क्या वो सब का पीछा करता है और तभी यहाँ आलोक आता है और बोलता है मुझे ये खेल में मजा नहीं आ रहा है। फिर क्या वो लूफी को उठाता है और बोलता है वैसे डेविल फ्रूट यूजर पानी में स्विम नहीं कर सकते और लूफी को फेंक देता है। और जोरो यहाँ सांजी को रोकता है और बोलता है वो चाहता है कि हम पानी में जाए क्योंकि वहाँ ये एडवांटेज में रहेंगे, इसीलिए पहले इन्हें हराते हैं फिर चलते हैं लूफी को बचाने। बस फिर क्या ये दोनों में राणा शुरू होता है और जोरो यहाँ इंजरी की वजह से ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था और वो यहाँ गिर जाता है और यहाँ सांजी भी हार जाता है। पर ये ऑक्टोपस 6 शॉट स्टाइल यूज करता है और बोलता है एक ह्यूमन मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। और जोरो उठता है और बोलता है देख मैं तब तक नहीं जाने वाला जब तक मैं उसे हरा ना दूं। किसकी बात हो रही है? वेल वो हाउकाई है। और दूसरी तरफ यहाँ ये दोनों लूफी को निकालने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ सांजी भी उठता है और यहाँ जोरो से शॉट लेता है, बिजली से धोता है और फिर वो वही सारी बातें याद करता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कितना भी शॉट यूज कर। और जोरो यहाँ ड्रैगन ट्विस्ट यूज करता है और इसे हरा देता है। और जब जोरो उसे बचाने जा रहा था तभी सांजी कूद जाता है और यहाँ नोजिको उसका गला बाहर निकालती है ताकि वो सांस ले सके और यहाँ सांजी पे वो अटैक कर देता है। और जब वो इसे मारने वाला होता है तभी सांजी इसे पकड़ता है और वो सांजी को पकड़ लेता है और ये अटैक करके उसे दूर फेंकता है। और जब हमारा सांजी ऊपर जा रहा था ऑक्सीजन लेने और ये उसे रोकता है और बोलता है तू सबको क्या नामी को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। और जब वो सांजी को हराने वाला होता है तभी वो इसे लेकर ऊपर आता है और यहाँ सांजी उसे हरा देता है। और दूसरी तरफ वो सब नाटक करता है केचप लगाकर, जिससे वो यहाँ से जा ही रहा था और वो सब सारी चीजें याद करता है और बोलता है रुक जा तू। पर वो इस पे अटैक करता है और तभी वो सब यहाँ से भागता है और इस पे बॉटल फेंकता है। और यहाँ जब वो वापस आता है इसे मारने तभी वो सब फायर बॉल मारता है और बार बार हैमर अटैक से भाई की फील्डिंग सेट हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ आलोक सांजी के ऊपर वाटर ड्रॉप से अटैक करता है जो कि एक्चुअल में एक शॉट के जैसा काम कर रहा था। पर यहाँ नामी आती है और वो बोल रहा था कि मेरे पास आजा नामी, मेरे लिए मैप बना, इससे तो बची रहेगी। और रही इनकी बात तो इनकी तो मैं आज कबर खोदूंगा और तुझे छोड़कर यहाँ मैं सबकी फील्डिंग सेट करने वाला हूँ, तो बता मेरी दोस्त बनेगी कि इनकी। और नामी सोचती है और बोलती है अगर मैं इसका साथ दूंगी तो सब बच जाएंगे, पर अगर मैं लूफी का साथ दी तो हम सब जाएंगे। फिर क्या वो बोलती है भाई सब लोग मेरे साथ ही हेवन चलोगे ना। और इससे सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ हमारा लौंडा लूफी फाइनली उठ जाता है और जोरो बोलता है जा सांजी मैं इसे देखता हूँ। और जब वो सब आकर बोलता है मैंने उसे हरा दिया है, जिसे सुनकर ये भी बहुत शौक होता है। और यहाँ जोरो उस पे अटैक करता है पर कद्दू ना उखाड़ पाता भाई का कुछ और लोग उसे अपने नाक से ही मार देता है। और यहाँ ऑक्टोपस उठता है और आ जाता है इसे रोकने और नोजिको खुद चली जाती है उसे रोकने। और यहाँ आल लोग जब वो इसका देख यहाँ उसकी फट के हाथ में आ जाती है और वो कहता है हाँ ये बहन का टक्का जिंदा कैसे है और इसकी आंखें थोड़ी अलग क्यों लग रही है मुझे, ये साला मर्द है, इसे मुझे कैसे भी करके मारना होगा। और यहाँ जोरो बोलता है हम ये खेल जीतेंगे क्योंकि वो ऑक्टोपस कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि जोरो के अटैक से वो वहाँ पे टूल हो जाता है। और यहाँ सांजी इसे निकाल देता है और यहाँ लूफी जोरो को पकड़ता है और बस आते ही भाई यहाँ इसे बहुत धोता है। और जब आलोक लूफी से पूछता है कि तुझे पता है तेरे और मेरे में फर्क क्या है और तुम गैस करो भाई अपना क्या बोलेगा। लूफी बोलता है नाक होगा पक्की बात, नहीं तो तेरा शार्प मुंह, वो भी नहीं है तो पक्की बात तेरा हाथ होगा। और यहाँ लूफी बोलता है मैं कद्दू ना हारने वाला तेरे से, बल्कि मैं तुझे हराऊंगा क्योंकि मुझे बनना है किंग ऑफ द पायरेट। और यहाँ लूफी शॉट उठाता है और इस पे अटैक करता है पर आलोक दोनों शॉट को फेंक देता है। और फिर क्या लूफी अपने पंच से उसके मुंह पर अटैक करता है जिससे उसका दांत टूट जाता है और आलोक फिर से वो उगा लेता है। और जब वो अपने दांतों से उस पे अटैक करता है तभी लूफी उसका दांत अपने मुंह में ले लेता है। छी भाई यार ये सीरियस कब होगा। और जब आलोक इसे मारने वाला होता है तभी हमारा लौंडा एक किक मारता है जिससे सबको लगता है कि
ये आलोक हार गया, पर आलोक यहाँ पानी में जाता है अपनी एबिलिटी यूज करने और वो इस पे बहुत अटैक करता है, पर लूफी डॉज करता है और इसे पकड़ लेता है और पानी में जाने से रोककर हवा में ही अटैक करता है और यहाँ आलोक का आग बदल जाता है लाइक एक सी मॉन्स्टर की तरह। और तभी आलोक अपना वेपन निकालता है और इस पे बहुत अटैक करता है और वो नामी के रूम में आ जाते हैं, जहाँ आलोक बताता है कि ये रूम में ही उसने बहुत मैप बनाया क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है और इसलिए मुझे उसकी बहुत जरूरत है। पर लूफी बोलता है वो हमारी नेविगेटर है और यहाँ वो नामी का पेन देखता है, जिसे देखकर भाई अपना सीरियस होता है और उसके वेपन को ऐसे पकड़ता है जिसे आलोक भी नहीं हिला पा रहा था। और यहाँ लूफी वो फ्लोर का सारा सामान फेंक रहा होता है और सब डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। क्योंकि जब नामी ये देखेगी तब उसे उसका ये बेकार पास्ट याद आएगा। और यहाँ हम नामी का छोटा सा पास्ट देखते हैं, जहाँ लोग नामी से बहुत फोर्सफुली काम करवा रहा था और जब आलोक उसका गला पकड़ता है तभी हमारा लौंडा लूफी उसे पकड़ के तोड़ देता है और बोलता है सुन, वो इस रूम की वजह से कहीं नहीं जा पा रही है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जब लूफी अपना पावरफुल अटैक तैयार करता है तभी वो लूफी पर अटैक कर देता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ वो अटैक से आलोक तो हार जाता है बल्कि उसका पूरा आलोक पार्क भी टूट जाता है और सब सोच रहे होते हैं कि आखिर में जीता कौन। और लूफी खड़े होता है, हाथ ऊपर करता है और बोलता है हे नामी, तू हमारी दोस्त है। बस सब बहुत खुश होते हैं और यहाँ ये हरामखोर नेवी आता है और बकबक करने लगता है कि अब सब मेरा, पर जोरो उसे मारता है और बोलता है साले लोगों का मजा मत खराब कर। और नामी उसे मारती और बोलती है सुन, यहाँ का 1 रुपया भी मत छूना और सारे पैसे भी वापस कर। बस वो इन्हें सब कुछ देकर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ ये नेवी वाला हेडक्वार्टर में कॉल करता है और बोलता है सुन, जल्दी सबका वांटेड पोस्टर बना, वो बहुत खतरनाक पायरेट है और सबसे ज्यादा उनके कैप्टन मंकी डी लूफी का रखना और ये पूरे दुनिया में फैला दो। और यहाँ जोरो का ट्रीटमेंट हो रहा होता है और यहाँ हम नोजी को, नामी और गैन को देखते हैं और नामी बोलती है क्या अगर वो जिंदा होती तो मुझे पायरेट बनने से रोकती, जिसे देखकर वो हंसते हुए चले जाता है। और यहाँ हमारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं एंड यहाँ हमारे दोनों लौंडे चिल मार रहे थे। और यहाँ जब जैन उसके ग्रेव से बात कर रहा था तभी लूफी आकर बोलता है रॉ है मेलोन, ये भाई नहीं सुधरेगा, खैर ये खाने का डिश है। तो यहाँ जब लूफी पूछता है किसका ग्रेव है ये, और वो बोलता है सुनो, नामी तुम्हारे साथ आने वाली है तो मेरे से प्रॉमिस करो कि उसे हमेशा खुश रखोगे। और लूफी बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा पर। और दूसरी तरफ यहाँ सब खा पी कर टूल होते हैं। यहाँ हम देखते हैं नामी को जो कि जाने के लिए तैयार होती है और अपने सारे खजाने पे ये लिख देती है कि मेरा सारा खजाना एक गांव वालों को दे देना। वो बेलोमेरो का फोटो देखती है और उनकी सारी बातें याद करती है। और यहाँ नामी बेलोमेरो को देखती है और बताती है कि जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ, सब ठीक हो गया और मैं पायरेट के साथ जा रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पूरे दुनिया घूमने जा रही हूँ, इससे मेरा सपना भी पूरा होगा, पर मैं सो नहीं हूँ कि मैं वापस भी आऊंगी। और हाँ, ये बस उसकी इमेजिनेशन है तो डोंट वरी। और जब नामी जा रही थी तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने धक्का दिया है, इसका मतलब हाँ है तुम जाओ, तुम सही जगह जा रही हो। और यहाँ हमारे लौंडे तैयार होते हैं जाने के लिए और यहाँ हम नामी को देखते हैं जो बोलती है शिप को स्टार्ट करो। और उसके गांव वाले बोलते हैं रुको, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें उसके लिए कुछ करना होगा, उसने अपना सारा ट्रेजर भी यहीं छोड़ दिया। पर हमारी नामी इजीली सबसे बचकर जंप करती है और आ जाती है गोइंग मैरी पे। और यहाँ वो सारा चोरी किया हुआ पर्स निकालती है और बोलती है अपना ध्यान रखना। वाह, ये अपने गांव वालों को ही ठग ली। खैर यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बाद में ही आएगा, जहाँ हम स्ट्रॉ हेड पायरेट के बॉन्टी पोस्टर, सैंग और ग्रैंड लाइन के बाद की दुनिया को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरा थोड़ा गला खराब है। बाकी देख लो, तुम्हें जो करना है वो कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो में सपोर्ट आया तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, लाइक 2K या 3K लाइक, नहीं तो 200 कमेंट। बाकी चलो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।